सागर बूंद समाये में तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। पहले दो खंड संस्तुति और स्वाध्याय के रूप में रहे। संस्तुति में आपने स्तुति भक्ति के संदर्भों को सुना, स्वाध्याय में आपने ज्ञान विज्ञान की बातों को सुना, आगम का महत्व समझा, अनुयोग की व्याख्याएं समझी। आज से तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। तीसरे खंड का नाम है साधना। साधना शब्द ही अपने आप में कुछ करने की प्रेरणा देता है। ऐसे साधना के खंड को हम यदि सारांश में समझना चाहें कि गुरुवर आचार्य श्री के विचार इस खंड में क्या मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी भूमिका के रूप में एक शब्दावली है। साधना ध्यान, समाधि और निर्वाण की आधारशिला है। साधना क्या है? ध्यान, समाधि और निर्वाण की आधारशिला है। मोक्षगामी साधक, मोक्ष मार्गी साधक अध्यात्म के सहारे वैराग्य की जिस भाव भूमि पर खड़ा होता है, वहां उसे कई बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे क्षणों में साम्य रस पाई वह साधक अपने आप को संभालता है तथा इष्ट ध्येयभूत साध्य का संवेदन कर पुनः साधना में प्रवर्तने का बल प्राप्त करता है। तप त्याग, मार्ग मार्गी और समता पुरुषार्थ परक वाक्य सूत्र विद्या भारती से जो भी झरे, उन्हें समेटकर सहेजा गया है इस साधना खंड में। ऐसा ये साधना का खंड है। इस साधना के खंड में छोटे छोटे शीर्षकों से भी वाक्य सूत्रों का बंटवारा किया गया है और प्रारंभ होता है रत्नत्रय से। देखिए, आप सभी समझ जाएंगे कि जिस महान पुस्तिका, महान ग्रंथ से, पहली बात तो ये सागर बूंद समाये आप सबके ख्याल में आनी चाहिए कि इस कृति, अद्भुत कृति, दुर्लभ कृति, जिसमें गुरुवर के विचार सूत्रों का संग्रह है, इस दुर्लभ कृति से मैं आप सभी को गुरुवर आचार्य श्री के विचार सूत्रों से अवगत करा रहा हूँ। और तीसरा खंड फिर आप सबके लिए इस रूप में पढ़ने को मिलेगा। आपके पास यदि पुस्तिका है, आप उससे अध्ययन करें, पढ़ें। नहीं है, प्राप्त करें, यहाँ पर समाचार भेजें और जिसे भी आवश्यकता होगी उसे इस पुस्तिका की उपलब्धि कराई जाएगी, उपलब्ध कराएंगे इसके लिए। तो ऐसे तीसरे साधना के खंड में पहला रत्नत्रय का शीर्षक आता है, रत्नत्रय। रत्नत्रय तो रत्नत्रय है। तीनों के नाम रतन हैं। रतन वो होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, कीमती होते हैं। ऐसे कीमती दुर्लभ रत्नों में बाहर के जड़ रत्नों की पहचान तो दुनिया ने बहुत की, लेकिन अपने चेतन रत्नों को नहीं समझ पाए। बाहर के चमकीले चमकदार रत्नों में दुनिया लुभाती रही और स्वयं अपने अंदर के अनमोल रतन, उजले उजले रतन,
बेशकीमती रतन जिन्हें चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं स्वभाव से चमकते हैं, ऐसे रत्नों में भव्य आत्मा के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये तीनों रत्न दुर्लभ हैं। संसार परिभ्रमण करते हुए किसी भव्य जीव को जब परिणामजन्य लब्धियों को प्राप्त करते करते अपने अंतरंग के कर्मों के क्षयोपशम से बाहरी शुभ निमित्तों को पाते हुए और करण लब्धि के अंतःकरण परिणामों में कोई पहुंचता है, भव्य जीव संगी पंचेंद्री पर्याय को पाते हुए, तो उसे सम्यक दर्शन जैसा दुर्लभ रतन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन का मतलब सच्ची श्रद्धा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, तत्व का यथार्थ बोध, यह सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान में तत्व ज्ञान की बात आती है, तत्वबोध की बात आती है। मैंने संकलन के रूप में एक ग्रंथ तैयार किया है जिसका नाम जैन तत्वबोध है। क्या? जैन तत्वबोध। बोध यानी ज्ञान, तत्व यानी तत्व, जैन यानी जिनेंद्र भगवान से संबंधित जैन, जिनसे जैन बनता है, जैन तत्वबोध। उसमें सभी संदर्भ हैं। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है और फिर चारित्र आता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद अनंतर समय में भी चारित्र आता है और युगपत भी एक साथ रत्नत्रय की प्राप्ति भी हो जाती है भव्यात्मा को। ऐसा रत्नत्रय जो ध्यान और समाधि का आधार तो है ही, निर्वाण की आधारशिला भी है। इस रत्नत्रय के बगैर कोई भव्यात्मा निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकती। गुरुवर आचार्य श्री उसी की महिमा अपने बोध वाक्यों में बतला रहे हैं। पहला बोध वाक्य है, रत्नत्रय वह अमूल्य निधि है जिसकी तुलना संसार की समस्त संपदा से भी नहीं की जा सकती। रत्नत्रय वह अमूल्य निधि है जिसकी तुलना संसार की समस्त संपदा से भी नहीं की जा सकती। संसार की संपदा की कीमत मालूम है। सिक्के का महत्व क्या है, रुपए का महत्व क्या है, भारतीय मुद्रा का महत्व क्या है, विदेशी मुद्राओं का महत्व क्या है। संसार में संपत्ति के मापदंड निश्चित हैं और उससे संपत्ति का आकलन भी होता है, लेकिन रत्नत्रय वह अमूल्य निधि है, निधि, अमूल्य निधि है जिसकी तुलना संसार की समस्त संपदा से भी नहीं की जा सकती। और रत्नत्रय से संसार की संपदा की तुलना की बात ही नहीं है। संसार की संपदा में संसार की संपदा से तुलना हो सकती है, लेकिन संसार की संपदा से निर्वाण की संपदा की तुलना कैसे हो सकती? ये तो पूरा पश्चिम का मामला है, ये तो तुलना में आएगा ही नहीं। फिर भी संसारी प्राणियों की नज़र से यदि कुछ और समझना है तो एक पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर
संसार की सारी संपदा रख दो और दूसरी पलड़े पर रत्नत्रय तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रत्नत्रय से कौन तौलेगा, और रत्नत्रय तौलने की बात भी नहीं है। लेकिन यदि तुलना करें तो एक तरफ तीनों ही रत्न और एक तरफ सारे के सारे खजाने, कुबेर का भी खजाना, दुनिया के सारे भंडार, तो दुनिया के सारे खजाने और भंडार भी व्यर्थ हैं, व्यर्थ के साबित हो जाएंगे, अनमोल संपदा रत्नत्रय की मानी जाएगी। रत्नत्रय अमूल्य निधि है। रत्नत्रय की कीमत, उसकी क्षमता अद्भुत है बंधुओं। रत्नत्रय की कीमत, उसकी क्षमता अद्भुत है बंधुओं। अंतर मुहूर्त हुआ नहीं कि यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण को भी पा सकता है। क्षमता की बात कर रहे। रत्नत्रय की कीमत कितनी है, रत्नत्रय के पास में क्षमता कितनी है, उस क्षमता की बात गुरुवर आचार्य श्री कर रहे। क्या कर रहे? रत्नत्रय की कीमत, उसकी क्षमता अद्भुत है बंधुओं। अंतर मुहूर्त हुआ नहीं कि यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण भी पा सकता है। अंतर मुहूर्त का ही तो काम है। करंट ना उठे तो ना उठे, हजारों बरस लग जाएं, और करंट उठ जाए तो सेकंडों का भी काम नहीं, सेकंड भी बहुत हो गए। देखते देखते, चुटकी बजाते बजाते, ये रत्नत्रय का महात्म्य है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों की बात आप सब जानते हो। निगोद से कभी निकले नहीं, नित्य निगोद में ही रहे। त्रसपर्याय में वो जीव आए नहीं कभी, लेकिन जब उनका त्रसपर्याय में आने का योग बना, आप सुनने वाले जिज्ञासा कर सकते हो कि योग कब बना और कैसे बना। तो योग बना इस 24वीं में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के समय भरत चक्रवर्ती हुआ। आदिनाथ भगवान के उस समय में निगोद से निकलने का उन जीवों का योग बना। क्या योग बना होगा उनका निकलने के लिए, आप ऐसा पूछोगे तो वहां कोई बाहरी निमित्त ऐसे नहीं है जिन निमित्तों के कारण वो जीव बाहर आ जाएं। उनके अंतरंग के परिणाम ही निमित्त रहे। निगोद में वास करने के लिए आचार्यों ने कहा, भाव कलंकसु पौरा निगोद वासम न मुंचंती। भावों की प्रचुर कलुषता के कारण, भावों की प्रचुर कलुषता के कारण वो जीव निगोद का वास छोड़ते नहीं हैं। फिर यदि कोई जीव निकल रहे तो कारण क्या समझें? तो कारण यही समझो कि उनके परिणामों में कहीं ना कहीं तारतम्यता आई होगी और प्रचुर कलुषता में कुछ कमी आई होगी। वह कलुषता की कमी ही उनके लिए निगोद से निकल करके त्रसपर्याय में आने का कारण बनी। और वह निकल करके पहले तो गिंजाई इंद्रगोप की पर्याय में आए। हाथी का पैर पड़ गया। 923 ही उत्तरीयंच अवस्था के जीव मरण को प्राप्त हुए।
और अगली पर्याय में चक्रवर्ती भरत के वनवास में वो 923 जीव पुत्रों के रूप में उत्पन्न हो गए। कितना समय लगा होगा इनको? बहुत कम समय लगा। और जब पुत्र पर्याय में आ गए तो वहां से बड़े होने का क्रम शुरू हो गया। बड़े होने में भी ना वो किसी से बोले, ना घर गृहस्थी के कार्यों में रमे। जितना समय उनका निकला मूक बनकर के निकला, मूक दर्शक बनकर के निकला। और जब नियोग आया तो भगवान आदिनाथ के समूह शरण में जाकर के वह 923 पुत्र निर्ग्रंथ मुनि पद को प्राप्त हो गए, दीक्षा धारण कर ली, ध्यान करने लगे। और ध्यान करते हुए सबसे कम समय में, सबसे कम काल में उन्होंने केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। तो यही बात अपने गुरुदेव कह रहे हैं कि रत्नात्रय की कीमत, उसकी क्षमता अद्भुत है बंधुओं। अंतर मुहूर्त हुआ नहीं कि यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण भी पा सकता है। अगला वाक्य है, भव्यत्व की पहचान भले ही सम्यक दर्शन के साथ हो सकती है। भव्यत्व की पहचान भले ही सम्यक दर्शन के साथ हो सकती है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति, उस भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति रत्नत्रय के साथ ही होगी, रत्नत्रय के साथ ही होगी। भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूं, वह तो रत्नत्रय के साथ ही होगी। रत्नत्रय ही हमारी अमूल्य निधि है, इसे बचाना है। रत्नत्रय ही हमारी अमूल्य निधि है, इसे बचाना है। इसको लूटने के लिए कर्म चोर सर्वत्र घूम रहे हैं।